बच्चों तो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रही थी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने आपको जो है कल गैल्वेनिक सेल पढ़ा दिया था और गैल्वेनिक सेल में एग्जाम्पल डेनियल सेल था। अब आप उसी का जो है पता करने जा रहे हैं कि उसमें ईएमएफ जो डेवलप होती है सेल के अंदर वो क्या है। तो आप पढ़ते हैं ईएमएफ ऑफ सेल या ऑफ द सेल। सेल में जो है सेल के अंदर ईएमएफ पता करते हैं तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं इसको, और इससे पता किया गया था नस्ट इक्वेशन से। तो कह सकते हैं नस्ट इक्वेशंस। तो इससे पता किया जाता है बाय नस्ट इक्वेशंस। तो ये क्या है, जब आप जाएंगे तो गिब्स एनर्जी होती है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस, आप पढ़ते हैं इसको चाहे लॉग के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं तो कहेंगे 2.303 RT कह सकते हैं लॉग की, या इसको ln के फॉर्म में क्या लिख लीजिए, फिर ln के फॉर्म को लॉग के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ये रहा। तो यहाँ अगर आप लॉग ln के फॉर्म में करेंगे तो यहाँ होगा ln जो होगी, यहाँ पे होगा आपका RT ln के। जब आप लॉग में चेंज करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2.303 से। अभी मैंने बताया कि गिब्स एनर्जी है ये सेल की है स्टैंडर्ड कंडीशन, तो क्या होगा -NEF, और ये हो जाएगा, ये सेल के लिए है और ये गिब्स एनर्जी है स्टैंडर्ड कंडीशंस, और ये कहेंगे प्लस 2.303 RT लॉग की। अगर हम पूरे इक्वेशंस को जो है N और NF से इसको डिवाइड कर दें, ठीक है। तो अगर आप डिवाइड करेंगे इस पूरे इक्वेशंस को, तो हमने डिवाइड कर दिया तो कहेंगे NF, यहाँ भी डिवाइड करेंगे तो NF, और यहाँ डिवाइड हो जाएगी NF। तो देखो यहाँ से N, यहाँ से N, यहाँ से F, यहाँ से F, N और F, ये कट जाएगा। और साथ में माइनस भी कॉमन ले लो, इसका माइनस कॉमन ले लो तो ये जाएगा -E ऑफ सेल इक्वल टू -E नॉट, ठीक है। अगर आप माइनस कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्योंकि जब आप देखो अगर माइनस अंदर ले लेते हैं तो यहाँ आपको माइनस करना पड़ेगा, और जब ओपन कर देंगे तो फिर प्लस हो जाएगी। तो कहेंगे माइनस, आपने ये कॉमन ले लिया है 2.303 RT अपॉन NF, ये लॉग के हो जाएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होती है। अगर माइनस से डिवाइड कर देंगे तो कहेंगे ई सेल, और जो ये ई सेल होगी, जो आप सेल निकालेंगे यानी ईएमएफ निकालेंगे, ये रिडक्शंस के फॉर्म में होगी, और ये भी जो है ई नॉट है आप सेल, ये भी रिडक्शंस में होगा -2.303 RT अपॉन NF, ये हो जाएगा लॉग के। ये रहा। तो ये आपका एक फार्मूला निकल के आएगा, इस फार्मूले को आप यूज कर सकते हैं। और जो आपका ये है, ये अलग अलग चीज़ होती है, इसका सबका यूज आप कर सकते हैं। ये NF है तो आप इसको आप यूज कर सकते हैं। ये इस सेल का है जो पोटेंशियल पता है, ये आपका स्टैंडर्ड वैल्यू है, रिडक्शंस के फॉर्म में होता है। अगर कोई मेटल है तो मेटल जो है रिडक्शंस के फॉर्म में होगी, और जो मेटल को पता करते हैं उसका भी रिडक्शंस, यानी रिडक्शन पोटेंशियल जो स्टैंडर्ड दी होती है। R क्या है, ये आपका R है गैस कांस्टेंट्स, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल में लेंगे, ठीक है। जूल है, केल्विन है, मोल इनवर्स है। और इसकी जो है ये K होता है, इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। आपका N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन का जो है, या उसमें ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शंस होगा। F का मतलब है फैराडे, और इसकी वैल्यू होती है फिर 96,500 कूलम, ये होती है, ठीक है। अगर आप इसकी वैल्यू सॉल्व करते हैं, अगर आप रखते हैं, जैसे मान लो इसकी वैल्यू आप रखते हैं, R की वैल्यू रख दीजिए, T की वैल्यू टेम्परेचर होती है, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में तो 298 केल्विन टेम्परेचर ले सकते हैं। अगर आप इसकी वैल्यू रखते हैं इतना R, T और F 9500, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी। तो कहेंगे ई सेल, और जो ये सेल लिखा है ये भी रिडक्शंस के फॉर्म में हो। जैसे मान लो कोई मेटल है, जैसे ये है कोई मेटल है, तो मेटल +2 से 2 इलेक्ट्रॉन गया होगा तो M
रिडक्शंस, यानी ये अगर इक्वस में है तो ये सॉलिड में चेंज होगा, तो ये भी रिडक्शंस होगी और ये भी रिडक्शंस की है। तो कहेंगे ई सेल, या ई सेल जो है स्टैंडर्ड की पोटेंशियल्स है, ये रहा, ठीक है, माइनस इसको सॉल्व करते हैं, एन को छोड़ दीजिए, एफ की वैल्यू रखिए 96,500, आर की वैल्यू 8.314, टी 298, तो सॉल्व करेंगे तो 0.059 के आसपास आएगा अपान एन लॉग, और ये जगह के। और जो ये के होता है आपको पढ़े होंगे कि कोई भी रिएक्शंस होगी तो अगर आपको के रखना है तो के वैल्यू क्या होती है, के का मतलब होता है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट, यानी कि के पढ़े होंगे तो इक्विलिब्रियम में पढ़े होंगे प्रोडक्ट कंसंट्रेशंस, जो प्रोडक्ट होगा अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशंस, ये रहा। तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं। मैं एनसीईआरटी में कोई एग्जाम्पल लेता हूँ और इस एग्जाम्पल से देखता हूँ कि कैसे रिडक्शंस के फॉर्म में होता है। बच्चों यहाँ पे रह गया था, ये जो यूनिट होती है केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स होती है और साथ में ये जूल होती है, ध्यान रखिएगा। अब इस पर मैं कुछ एग्जाम्पल कराता हूँ। अगर आप एनसीईआरटी पे जाएंगे तो एनसीईआरटी के जो पेज नंबर है हमारे पास वो है 70 पे, तो पूरा एक्सप्लेनेशन से एक एक करके एक्सप्लेनेशन दिया है, तो आप इसको समझिए और इस पर अप्लाई करिए, इस पर क्वेश्चंस भी आते हैं। तो जैसे हम एक सेल लेते हैं, एनसीईआरटी में ही है, और इसको मैं ले लेता हूँ, तो इस सेल को मैं लेके आपको समझाता हूँ। जैसे ये पॉइंट है, कॉपर और जिंक आप देखे होंगे, तो कॉपर के जिंक बजाय हम इसको लेता हूँ, जैसे निकल है एग्जाम्पल के तौर पे, ये लिखा है NiS सॉलिड के फॉर्म में, और ये है Na+2 इक्वस, और ये साल्ट ब्रिज है आपको बताया था, और Ag+ इक्वस में है, और ये चेंज हुआ है Ag के अंदर, ठीक है, ये दिया। तो इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो इस पे आते हैं, तो इसको लिख लीजिए। निकल का क्या होगा, निकल ये सॉलिड में रही है, और सिल्वर जो है ये, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड में ये राइट में लिखा है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन होगा। तो ये आपने यहाँ नोट कर लिया, इसको यहाँ नोट कर लिया है, ये इक्वस में है। अब यहाँ निकल से निकल का जो है +2 हुआ है, यानी इक्वस में, और सिल्वर से जो है सिल्वर सॉलिड में चेंज हुआ है, ये सॉलिड में चेंज हुआ, ये लिखा रहता है। तो अगर आप इसको देखते हैं, ये इक्वस में है ये, तो अगर आप बैलेंस करना चाहेंगे तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1 ही, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2 से हो जाएगा। अब अगर आपको लिखना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे, ई सेल, तो जो आप ई सेल निकालेंगे वो भी रिडक्शंस के फॉर्म में होगी, ठीक है, और ये भी रिडक्शंस है। और जो E0, तो ई सेल आपने निकाला और ये हो गया E0 माइनस, चाहे आप RT के फॉर्म में रखिए, चाहे आपको पूरा सॉल्व कर लीजिए, तो 0.059 अपान n, कितने इलेक्ट्रॉन की चेंजिंग, 2 इलेक्ट्रॉन की, तो 2 हो जाएगा, n की वैल्यू 2, और लॉग क्या करेंगे, प्रोडक्ट पूरा ये है, तो आप प्रोडक्ट लिखेंगे, तो लिखेंगे निकल किस में है, +2 में है, इक्वस में, और आप ये है Ag, और ये सॉलिड के फॉर्म में है, इसकी पावर 2 इंटू ये निकल है, ये सॉलिड के फॉर्म में है, और ये Ag+2 के फॉर्म में। आप जानते हैं सॉलिड का कंसंट्रेशन, अगर कोई मान लो ये कंसंट्रेशन लिखा है, यहाँ पे सॉलिड है, तो इसकी वैल्यू होती है 1, तो यहाँ भी सॉलिड है, यहाँ भी सॉलिड है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो क्या लिख जाएगा, तो ये भी रिडक्शंस में है, तो कहेंगे ई सेल इक्वल टू E0 सेल होगा -0.059 अपान 2 लॉग, सिर्फ यही बचेगा। तो जो निकल का कंसंट्रेशन दिया होगा वो रख दीजिए इक्वस में, तो निकल इक्वस अपान Ag इक्वस, जो पावर होती है जो आगे होगी वो पावर में चेंज हो जाएगी। तो ये आपने नेक्स्ट इक्वेशंस के फॉर्म में लिख दिया, और यही चीज़ें आपकी एनसीईआरटी में लिखी रहती हैं। अब जैसे मान लो कि कोई भी एग्जाम्पल हो, तो उसके तौर पे आपने ले लिया, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे कि कोई A है, इससे B है, इससे बनेगा C + D बनेगा। अगर मान लीजिए ये स्मॉल है, इसके आगे नंबर लिखा होगा, इसके आगे नंबर B है, ये स्मॉल C है, स्मॉल D है, तब इसका कैसे लिखेंगे, तो वही चीज़ें हैं। अगर इसका लिखना हो तो कहेंगे ई सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 अपान n लॉग प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, तो ये कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में C है, तो इसके पावर स्मॉल c, ये कैपिटल D है, तो इसके पावर स्मॉल d, अपान A है, तो A के पावर स्मॉल a, और B के पावर स्मॉल b, आप ये कह सकते हैं, ठीक है।
और ये जो पूरी वैल्यू होती है आप जानते हैं ये के होती है। तो अगर कोई भी क्वेश्चंस कोई भी लिखा होगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन इससे आता रहता है। 2017 में जो है नीट में आया था, सिल्वर और कॉपर कंसंट्रेशन कर लिए, तो मैं उस क्वेश्चन कराता हूँ। तो बच्चों ये सवाल था, ये नीट का सवाल है, नीट 2017 में सवाल आया था। बहुत सिंपल सवाल होता है, कुछ करना नहीं होता है। जैसे ये सेल बना है आपका, तो सबसे पहले आप इस सेल को देख लीजिए, ओपन कर लीजिए, फिर क्वेश्चन में पढ़ता हूँ। ये क्या बना है, कह रहा है जिंक सल्फेट, जिंक से जिंक सल्फेट, यानी ये जिंक रॉड होगा, उसका सोल्यूशन होगा। कंसंट्रेशन ये दिया है। कॉपर है, कॉपर सल्फेट है, कॉपर में चेंज हुआ है, यानी कॉपर सल्फेट है, एक को सोल्यूशन होगा, 1 मोलर दिया है। कह रहा है ईएमएफ ऑफ दिस डेनियल सेल इज E1, इस टाइम जो है इसका ईएमएफ है वो E1 है। अब कह रहा हम चेंज करने जा रहे हैं, तो देख लेते हैं इसको। तो ये रहा आपका जिंक और ये होगा कॉपर। तो जिंक तो सॉलिड के फॉर्म में होगा ये, और ये कॉपर जो है इक्वस के फॉर्म में होगा, +2 के फॉर्म में होगा। और ये चेंज होगा तो किस में चेंज होगा, जिंक सॉलिड के अंदर और कॉपर जो है इक्वस के अंदर, कॉपर +2 इक्वस के। इन सब के कंसंट्रेशन दिया है, नोट कर लो कितना कितना दिया है। देखो जिंक जब चेंज होता है इक्वस में तो इसका 0.01 कंसंट्रेशन दिया है। ये कॉपर सॉलिड में चेंज हुआ, कॉपर इक्वस से कॉपर, ये जो है जिंक सॉलिड, ये तो जो है 1 मिनट, जिंक से जिंक +2 में गया है तो ये इसका कंसंट्रेशन, कॉपर +2 इक्वस से कॉपर सॉलिड में गया है, ये होता है। अरे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो जिंक से जिंक +2 में गया है, और कॉपर जो है +2 से कॉपर में यानी रिडक्शंस हुआ है, तो एक तरह का रेडॉक्स रिएक्शन है। और इसकी कंसंट्रेशन दी हुई है, कितना दी हुई है, इसका ये दिया है और इसका दिया है 1, कॉपर का 1 दिया है। कॉपर सल्फेट जब टूटेगा तो +2 बनेगा और ये +2 बनेगा, ये दिया हुआ है। हमको एकदम 100% पता है, क्या पता है, जब ये 1 मोलर लेते थे तो इसका ईएमएफ जो पैदा होती थी वो 1.10 होती थी, ये प्रूव था, ये आपको मैं बता चुका हूँ। और इस पे देख लेते हैं, इस इक्वेशन पे क्या होगा। तो देखिए अगर इसके लिए क्या करेंगे, कहेंगे E जो हमें निकालना है, E सेल इजकल टू क्या होता है, E0 सेल -0.059/n log प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, तो इसकी वैल्यू 1 होगी सॉलिड में, इसकी एक वैल्यू 1 होगी, तो कंसंट्रेशन खाली यही रखेंगे। तो प्रोडक्ट में सिर्फ जिंक और ये होगा कॉपर का, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जो आपकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू तो हमें पता है, ये तो हम अब रख रहे हैं, हमारी इसकी वैल्यू कितना होती है। तो ये वैल्यू अगर हम जब कंसंट्रेशन 1 मोल लेते हैं तो इसकी कुछ वैल्यू होती है, जिसका वैल्यू होती है 1.10, ये रहा। कह रहे हैं कि अगर हम कंसंट्रेशन की जो है अभी ये रख रहे हैं तब क्या आएगी, तो देखते हैं इसको। ये हो गया ई सेल -0.059/2 log प्रोडक्ट कंसंट्रेशन कितना है 0.01 और इसका कितना है 1, और ये ई सेल निकालना है, ठीक है। जब हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू 1 मोलर तो इसकी वैल्यू कितना होती है, तो इसकी वैल्यू होती है 1.10, तो मान लिया कि स्टैंडर्ड वैल्यू ये दिया है इसकी, और ये कितना आएगी 0.03, इसको अगर हम 6 मान लेते हैं, और ये कितना होगा 10 के पावर -2, तो जब ये लिखेंगे log 10 के पावर -2 तो ये आगे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1.10 माइनस ये 2 से आगे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, और 2 में मल्टीप्लाई होगी तो कितना होगा 6 होगा, और साइन के साथ ही जगह पॉजिटिव हो जाएगी। अरे माइनस आएगा तो ये भी माइनस है और ये भी माइनस, तो क्या हो जाएगी प्लस कितना हो जाएगी 0.06, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो कहलाएगी E1 है। तो ये बोल रहा है कि ये E1 वैल्यू है, और कितना हो जाएगी आप रखेंगे तो 1.16 वोल्ट आ जाएगी। एक कंडीशन ये हो गई। आपको कंपेयर करना है कि E1 E2 में क्या है, तो देख लीजिए, पलट देते हैं। अब कह रहा है चेंज करने जा रहे हैं, कह रहा है व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ जिंक की 1 कर दें। अब अगले केस में यही जो रिएक्शन थी मैंने यहाँ लिख दिया कि जिंक सॉलिड है और प्लस ये कॉपर +2 इक्वस है, ये चेंज होगा तो जिंक +2 में जाएगा इक्वस में, और कॉपर चेंज होगा सॉलिड के अंदर। अब कितना होगा, कॉपर जिंक की जो कंसंट्रेशन चेंज कर दिया, जिंक का 0.01 था तो बदल दिया। कह रहा है कि व्हेन द जिंक यानी जिंक सल्फेट 0.1, तो यानी 1 m हो गया ये 1, और कॉपर कितना हो जाएगा, कॉपर को चेंज किया तो 0.0 यानी बदल दिया, यानी एक दूसरे को इन्वर्स कर दिया, ठीक। अब देख लेते हैं सेम फार्मूला, तो क्या कहेंगे ई सेल कहेंगे E0, ये सेल की है, -0.059/2 2 इलेक्ट्रॉन की चेंजिंग log
प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, ये तो इसकी वैल्यू 1 होती है और इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 बटे यानी जिंक रखेंगे, ये रखेंगे तो 1 अपान कितना आएगा, ये 0.01 इसकी वैल्यू, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.01। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ जो बोल रहा है, कह रहा है इसको E2 और ये वैल्यू हमको पता है E = ये, इसकी वैल्यू अगर स्टैंडर्ड में 1 लेते हैं तो कितना होती है 1.10 माइनस 0.03, तो ये रहेगी, डिवाइड करने उसको 6 मान लें, लिमिट लेंगे तो ये 5 के जगह 6 हो जाएगी और ये ऊपर जाएगा। अभी आप देखिए पहले वाले में क्या था, ये लिखा है 10⁻², इसको अगर आप हटाएंगे तो ये लिखा हुआ है 10⁻², ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, तो यानी log 10⁻² हो जाएगा। और जब ये आगे आएगा तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 1.10 माइनस, ये आएगा तो प्लस में रहेगा तो 0.06 ये रहेगा, तो इसमें घटाएंगे तो 1.10 माइनस 0.06 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये जाएगा यहाँ पे 9, यानी इसकी वैल्यू आएगी 0.94 वोल्ट E2 की वैल्यू। आप देखिए कंसंट्रेशन से चेंज करने से पोटेंशियल बदल जाती है, कौन वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू छोटी है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, कहेंगे E1 इज ग्रेटर देन E2। अगर हम दोनों की वैल्यू सेम रख दें, जब दोनों की वैल्यू सेम रख देंगे अगर बदलने पे, तो E1 E2 बराबर हो जाएगी, तो यहाँ कंसंट्रेशन चेंज होने से ये आपकी हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपके नीट में आया हुआ था, सिंपल सा सवाल है, कुछ करना ही नहीं आया था। और ये आपका जो है सेल बना हुआ है, एक तरह गैल्वेनिक सेल भी है, मतलब गैल्वेनिक सेल की तरह है, क्योंकि इसमें जो है टिन है और लेड है। तो कह रहा है कि आप रेशियो बताइए, कब बताना है, कह रहा है एट इक्विलिब्रियम पे। तो इसको चेक कर लो, पहले तो इसको सेल बना लो, ये तो आपका टिन है, तो ये Pb होगा, तो देखो इससे क्या बना है, इससे Sn से Sn+2 गया है, इसका मतलब यहाँ पे Sn+2 इक्वस में गया होगा। और ये लेड है, लेड Pb2 से लेड में गया होगा, यानी जो है +2 से लेड में गया है, तो यानी लेड का रिडक्शन हो रहा है और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये इक्वस में होगा। इनके वैल्यू दिए हैं, कितने दिए हैं, यहाँ पे 1m है और इसका भी 1m है। तो आपसे कह रहा है कि इसका रेशियो बताइए। देखो अलग अलग रिडक्शन दे दिया है, तो पहले तो हमारे जो पास फार्मूला है वो क्या है, ये है E सेल नॉट, यानी E सेल जो होती है बराबर होती है E सेल नॉट, ठीक है, माइनस 0.059/n log प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। तो ये और ये तो सॉलिड होती है, इसकी वैल्यू 1 होगी, तो सिर्फ हम यही रखेंगे, तो क्या कहेंगे 10+2 इक्वस अपान जो है Pb+2 इक्वस, इन दोनों को लेंगे इक्वस वालों को। लेकिन पहले हम E0 सेल निकाल लें, तो हमने आपको एक ट्रिक पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था बच्चों, E0 सेल अगर निकालना है तो कहेंगे SRP किसका, कैथोड जो बना है उसका, कैथोड माइनस SRP किसका, एनोड को। मैंने अपना ट्रिक पढ़ाया था इसका कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, तो पहचानो कैथोड कौन है। तो आपने जो क्या बनाया है, देखो जो आप कैथोड बनाएंगे तो आपका क्या है, Pb से Pb+2 में गया है, यानी इसका रिडक्शन कैथोड है, तो Pb से Pb+2 की वैल्यू क्या है, ये है, तो कितना हो जाएगा 1.3 माइनस जो आपने एनोड बनाया है उसका SRP क्या होगा, तो देखो कहाँ गया है, टिन से +2, यानी एनोड बना है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल देखो रिडक्शन में दिया है, टिन से टिन गया है 0 में रिडक्शन हो रहा है, ये भी रिडक्शन, दोनों रिडक्शन की वैल्यू रखनी है। देखो -0.14, तो आप कहेंगे 3, ये हो जाएगा प्लस, ये होगा। अब आपका ये माइनस वैल्यू है, ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो बड़ी वैल्यू है तो बड़ी में छोटी घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.01, इतना वोल्ट आ जाएगा। कौन सी आ गई, ई सेल नॉट की वैल्यू। आपको इन दोनों को देख के निकालना होगा। हम आपको बच्चों बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया था कि आप लेफ्ट राइट ना करिए कि बायां दायां घटा दीजिए। हम आपको एक तरीका पढ़ाया था, SRP ऑफ कैथोड, जिसका SRP देखिए जिसका कैथोड बना है उसकी वैल्यू लिख लीजिए, रिडक्शंस में, ऑक्सीडेशन में नहीं। तो रिडक्शंस में हमने देखा कि इसका है तो माइनस के साथ उतार लिया, और जो SRP रिडक्शंस में हो जिसका आपने एनोड बनाया है तो इसका आपने एनोड बनाया है वो रख दिया, तो SRP रखना है SRP के फॉर्म में रख लिया, ये वैल्यू आपकी आ गई। तो ये वैल्यू तो आपकी आ गई, कितना, इतना वोल्ट हो गया। आप करेंगे क्या, इसकी वैल्यू को रखिए, तो आपने ये E0 की वैल्यू निकाल लिया 0.01 माइनस इसका पूरा कह दिया कि जो सॉल्व करेंगे 0.06, तो आप 0.06 आप भी मान लीजिए। कितना इलेक्ट्रॉन की चेंजिंग हुई है, अगर टिन में देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो हो गया 2 लॉग। यही तो हमको निकालना है, रेशियो निकालना है। और एक चीज़ आपको भी मैं पढ़ाऊँगा, इक्विलिब्रियम की कहानी,
ये बाद में मैंने बहुत पहले पढ़ाया था। याद करिए क्या पढ़ाया था कि जब कहानी एट इक्विलिब्रियम पे हो, ये कहानी किस पे होगी, इक्विलिब्रियम पे, और इक्विलिब्रियम पे ई सेल की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये आपको मैंने बताया है। इक्विलिब्रियम पे कहानी यानी ये वैल्यू 0 है तो ये वैल्यू आपकी 0 होगी। तो जब ये वैल्यू 0 होगी, एट इक्विलिब्रियम की कहानी है 0 होगी, तो क्या कहेंगे, 0 इक्वल टू माइनस 0.01, इसको डिवाइड करेंगे, ये माइनस में है 0.03, ये हो जाएगा लॉग, ये होगा 10 + 2 और ये हो जाएगा पी बी + 2। यही रेशियो निकालना है हमको कंसंट्रेशन। तो ये साइन के साथ इधर ले आओ, जब साइन के साथ इधर लाओगे तो ये प्लस हो जाएगी, तो 0.03 लॉग SN + 2 और ये हो जाएगा पी बी + 2, और ये बराबर कितना रहेगा 0.01 के। इधर सॉल्व कर देता हूँ। जब इधर सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे बच्चों, देखो ये इसको डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, ये बचेगा लॉग, बचेगा SN + 2 कंसंट्रेशंस अपॉन PB + 2 कंसंट्रेशंस इक्वल टू क्या रहेगा 0.01 डिवाइड बाई 0.03, तो 0.01 डिवाइड बाई 0.03, तो ये हट जाएगा तो कितना आएगा 1/3। अगर 1/3 को सॉल्व करोगे तो करीब 0.33 आएगी। अब आपको लॉग लगाना है तो एंटी लॉग लीजिए या अपना दिमाग लगाइए। दिमाग क्या लगाएंगे, log 2 की वैल्यू कितना होती है, अगर आप यहाँ लिखते हैं log 2 की वैल्यू तो 0.3010 और log 3 की वैल्यू होती है तो 0.4771, ये वैल्यू होती है। तो यानी इसका मतलब 2 से ज़्यादा होगा, इसका मतलब क्योंकि 0.333 आएगी ना, ये ऐसे जाएंगे 33 आते रहेगी, तो 2 से ज़्यादा होगा, तो हम भी 2 ज़्यादा मान लेंगे, तो हम कह देंगे ये वैल्यू जो होगी log 2 करीब थोड़ी सी ज़्यादा होगी। ज़्यादा मैंने मान लिया 0.1 कर दिया, 1.5 कर दिया, और यहाँ कितना लगा है log SN + 2 ये का कंसंट्रेशंस डिवाइड बाई PB + 2 कंसंट्रेशन। देखो log कट गया तो रेशियो आ गई, रेशियो कितना आ गई SN + 2 और ये 10 + 2 का जो रेशियो होगा वो बराबर हो जाएगा 2.15/1, तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये जेईई मेंस का सवाल था, 2020 का सवाल, सिंपल सा सवाल है, कुछ करना नहीं है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लिए बच्चों और आगे चलते हैं। जो है हम आपको पढ़ाए थे, देखो हमने पढ़ाया था कि अगर ई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो कहेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस यानी सेल के अंदर क्षमता है। अगर ई इक्वल टू 0 हो जाता है तो कहते हैं एट इक्विलिब्रियम की कहानी है, ठीक है। और अगर ई की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए तो उसे कहेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो यही सवाल आया था। तो आप कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एक फार्मूला है ई सेल रिडक्शंस के फॉर्म में इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.05/n log, इसको आप क्या कह सकते हैं, ये रहा, ये दोनों सेल के फॉर्म में है। अगर हम कह दें हमारी कहानी है एट इक्विलिब्रियम्स, जैसे कोई इक्विलिब्रियम वर्ड क्वेश्चंस में लिखा होगा या थ्योरी में लिखा होगा तो इसका मतलब है जो आपकी ई की वैल्यू है, ई सेल की वैल्यू होगी वो 0 होगी। तो अगर 0 होगी तो रख के देखिए तो क्या आता है, तो जब यहाँ पे रखेंगे 0 तो ये वैल्यू हो जाएगी 0 इक्वल टू ई सेल नॉट माइनस 0.059/n log के, ये रहा। ये पूरी निगेटिव के साथ इधर ले आओ तो प्लस हो जाएगी, तो 0.059/n ये हो जाएगा log के इक्वल टू ई नॉट सेल का, n को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बचेगा आपका log के और n उधर जाएगा तो हो जाएगा n ई नॉट सेल का, और इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.059, ये रहा। अब अगर आपको k को हटाना होगा तो आपको एंटी लॉग लेना पड़ेगा, तो एंटी लॉग लेके इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ से एंटी लॉग लेंगे तो ये आपका log k की वैल्यू निकल आएगी। अब इस पर क्वेश्चंस कराते हैं, कहाँ पे है, यही सवाल 2019 में आया था, एनसीईआरटी इंटेक्स, एनसीईआरटी वो जो है एग्जाम्पल का सवाल है। तो आओ देखते हैं, इसको कराता हूँ बच्चों। आपके सामने है ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल का सवाल है 3.2 वाला जो है, और यही सवाल सेम जो एनसीईआरटी का था, यही सवाल आपके एग्जाम में नीट में आया था। कब आया था, यही सवाल नीट 2015 में आया था, ठीक है, सॉरी 15 में नहीं 19 में आया था। ये नीट का सवाल है, सेम जो आपको मैंने प्रूव किया यही है, यही को मैं आपको दोबारा फिर प्रूव करूँगा। तो इसको मिटा देता हूँ फिर लिखता हूँ,
क्योंकि आप सेल लिखेंगे, इक्विलिब्रियम की बात कहेगी तो ई सेल वैल्यू 0 होगी, मैंने 0 कर दिया, निकल गया। चाहे आप उठा के वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाए, और अगर आप यही करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं आंसर रख देता हूँ। तो आपके पास क्या है, लॉग के, क्योंकि बोला क्या है देखो, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी के पूछा है, तो जो प्रूव किया हूँ इसी में रख दीजिए। तो आपका ये लॉग के है। आपकी एन की वैल्यू, चाहे इसमें लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन की चेंजिंग, चाहे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की चेंजिंग, तो हो जाएगा 2। तो कोई ई नॉट सेल की वैल्यू दिया है, कितना दिया है ये, यानी आपका दिया है 0.46, ये दिया है। डिवाइड करेंगे किससे, 0.059 से। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करके वैल्यू आएगी, और जो एनसीईआरटी किताब की है तो इसकी वैल्यू जो है ये आपकी आएगी 15.6 के समथिंग, ये लॉग के आएगा, करके देखेगा यही आती है। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 0.05 से डिवाइड करिएगा, आएगा ये। अब यहाँ पे एंटी लॉग, मैंने कई बार एंटी लॉग लेने को बताया है, जब कोई पॉइंट में वैल्यू हो तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, 15 + 0.6, ये लिख सकते हैं, जो ऊपर लिखा है वो नीचे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एंटी लॉग लेना है, एंटी लॉग का मतलब होता है लॉग को हटाना होता है। तो जब लॉग हटाएंगे तो आपको मैंने पढ़ाया था, याद करिए, जैसे मान लो लिखा हुआ ये log a क्रॉस b, तो बराबर क्या कहते हैं, आप कहते हैं log a + log b। तो अगर कहीं प्लस लगा होगा तो उसको क्रॉस में आएगा, जब आप क्रॉस था तो प्लस में किया था, और जब आप प्लस लगा है तो किस में लाए, क्रॉस में। तो यहाँ क्या लगा है, प्लस में, तो इनके जब एंटी लॉग लेंगे तो इनके बीच में मल्टीप्लाई आएगी, और ध्यान रखिएगा ये लॉग हट जाएगा तो होगा के। जो आगे वैल्यू होती है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, एंटी लॉग का एक रूल है कि जो भी वैल्यू लिखा होगा वो 10 के पावर लिख देना, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो। तो यहाँ किस में है, प्लस में, तो ये वैल्यू जाएगी 10 के पावर 15। अब यहाँ पे आपका प्लस निशान है तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि देखो जब आपका ये लिखते हैं लॉग जब क्रॉस में तो ये होता है, तो मैं उल्टा लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगी क्रॉस। अब 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, मतलब 6, 7, 8, 9 तक आपको वैल्यू को याद करना। और नहीं याद कर पाते हैं तो आप क्या करिए, जैसे बड़ी वैल्यू है, मतलब 0.6 है, तो इनके में से 2 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, नियर अबाउट 4 और के आसपास। तो 3 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू होती है, मैंने बताया था। तो आप इसकी वैल्यू 3 पॉइंट यानी 4 के आसपास होती है, यानी 3.9 होती है। अब ये जो क्या करेंगे, इसको आगे ले लीजिए। अच्छा मान लो आपको एंटी लॉग लेना नहीं आता है, लेकिन पावर पे तो कर लेंगे, यानी 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 0.9 के वैल्यू नहीं पता। अरे समथिंग कुछ तो पता होगा। जैसे मान लीजिए हम आपको तरीका सिखा रहे हैं, जैसे 0.1 का एंटी लॉग लेना है तो आप यहाँ 1 पॉइंट समथिंग मान लीजिए, 1.2 का नियर अबाउट, 0.2 की है तो 1.8 के आसपास, 0.3 की होती है तो करीब 2.1 होता है, 0.4 की पॉइंट होती है तो 3 पॉइंट जो है नॉर्मल 3 के आसपास होती है, तो आप कह सकते हैं 2.9 है। 0.5 होती है तो आप कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू 3.2 या होती है। 0.6 की वैल्यू होती है तो 3.94 के आसपास होती है। तो ऐसे आप जो है क्या करिए, जैसे 6 है तो इसमें 2 कम कर लीजिए, 5 है तो इसमें से भी 2 कम करेंगे तो आपकी वैल्यू नियर अबाउट सेम आती है। और 0.1, 0.2, 0.3 की वैल्यू में 1.2, 1.3, 1.5 मानेंगे तो पावर आपका 100% सेम होगा। पॉइंट में अगर कुछ फर्क होगी तब भी आंसर आ जाएगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने याद किया ऐसे करके ये पावर में जाती है, तो ये आपके हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालना होता है। इससे पहले अभी जेईई मेंस में कराया था, इसी का रेशियो पूछा था और यहाँ डायरेक्ट क्या पूछा है, तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे लगा सकते हैं। तो बेटा कल आप लोगों को एक जो पढ़ाया था गैल्वेनिक सेल, उसमें आपको मैंने गिब्स एनर्जी पढ़ाया था। तो ये क्वेश्चन गिब्स एनर्जी का है, एग्जाम्पल का सवाल है बच्चों, कुछ नहीं है, एक लाइन का सवाल है। आपको मैंने क्या पढ़ाया था, फार्मूला। जब स्टैंडर्ड क्या क्या दिया है, देखो आपका ये दिया है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ डेनियल सेल, ये होता ही है, हम आपको बताए थे अभी कि अगर आपका ई नॉट जो हो सेल का वो कितना होती है 1.1 वोल्ट, ये दिया है। तो कह रहा है गिब्स एनर्जी निकालिए, तो स्टैंडर्ड वाला फार्मूला निकाल दीजिए। तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड में पूछ रहा है स्टैंडर्ड, तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या होगा माइनस एन ई नॉट एफ, ये वैल्यू रख दीजिए। तो एन में कितना इलेक्ट्रॉन चेंजिंग 2 की, ई की वैल्यू कितना दिया है 1.1 और इसकी वैल्यू कितना होती है 96500। किताब में कभी कभी 96487 दिया रहता है एनसीईआरटी में, अगर आप यहाँ ये रखेंगे थोड़ी वैल्यू चेंज हो जाएगी 96487। तो इसको निकालेंगे तो ये गिब्स एनर्जी निकल जाएगी। ठीक है, एनसीईआरटी का ये है, आप देख सकते हैं एनसीईआरटी ने इसको सॉल्व किया है तो इसकी वैल्यू आई है किलो में निकाला है, तो आप डेल्टा जी निकाल सकते हैं, ये माइनस में है।
इनकी वैल्यू इन्होंने दिया है माइनस 22.2 के आसपास किलो जूल में, किलो में दिया है, तो किलो जूल पर मोल कर सकते हैं, किलो जूल पर मोल। सॉल्व कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो ये आपकी गिब्स एनर्जी है। तो ऐसा आप गिब्स एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। बहुत पहले 1998 में एक सवाल आया था एल्युमिनियम ऑक्साइड वाला। तो एल्युमिनियम जब ऑक्साइड को तोड़ोगे तो ऑक्सीजन में चेंज होगी, एल्युमिनियम में चेंज होगी। वहाँ सब कुछ दिया, वहाँ भी ई दिया था, आपको इलेक्ट्रॉन चेंजिंग देखना था। तो वहाँ एक ऑक्सीजन से होती है 2 इलेक्ट्रॉन की, तो जब O2 में लेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन की, तो 4 से वहाँ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। वो सवाल लोग परेशान रहते हैं। याद करिएगा, जब आप प्रीवियस के सवाल लगाएंगे तो उसमें Al2O3 से एल्युमिना वाली है, इसको तोड़ते हैं तो ये चेंज होगी एल्युमिनियम में और साथ में ऑक्सीजन में। तो ये ऑक्सीजन में चेंज होती है, तो एक ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 आप O2 लिखते हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन। तो जो आपका फार्मूला होता है वहाँ पे तो -NEF, आपका n निकालना है तो वहाँ पे रखना पड़ेगा 4। E की वैल्यू देती है, रख देना, और इसकी वैल्यू 96,500 है। E की वैल्यू 2.2 समथिंग दी रहती है, एल्युमिनियम यहाँ पे दी होती है 2.2 के आसपास। तो इसको आप रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो मैंने एक क्वेश्चन 1998 AIPMT का सवाल है, इसको भी डिस्कस कर सकते हैं, इसी पे सवाल था ये भी। कह रहा है ये क्वेश्चन जो है इंटेक्स का है, 3.5 का सवाल है। सेम सवाल था, अभी कराया हूँ, इस तरह का एक सवाल है इंटेक्स का, तो आप इसको देख सकते हैं। ये आपका इससे बना हुआ है। तो देखो करना क्या है, निकिल से निकिल +2 है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और Ag से Ag+ में गया, 0 में गया है, इसका रिडक्शन हो रहा है। तो आपके पास फार्मूला है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन से कि E सेल = E नॉट सेल -0.059/n log। क्या करेंगे, प्रोडक्ट कंसंट्रेशंस। तो प्रोडक्ट तो ये सॉलिड है, इसकी वैल्यू 1 होती है, ये भी सॉलिड है, इसकी वैल्यू 1 है, तो खाली इसी कंसंट्रेशन रखेंगे। तो निकिल +2 अपन सिल्वर जो है प्लस, इसके आगे वैल्यू 2 है तो 2 कर देंगे, बस रख दीजिए। तो आपका वैल्यू हो जाएगी 1.05, ये दिया हुआ है, -0.059, इलेक्ट्रॉन की चेंजिंग 2 लॉग। निकिल की वैल्यू कितना दिया है, ये दिया है आपका 0.16 डिवाइड बाई आपका दिया है 0.60 है, ये है 0.002 के स्क्वायर करेंगे आप, तो ये काट देंगे, या 6 मान ले, इसको 6 मान लेते हैं, इसको लिमिट हटा दीजिए तो 0.03 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 - 0.5 -0.03 लॉग। ये कितना हो जाएगा, ऊपर रहेगा ये इतना ही, और नीचे हो जाएगा 2 × 10⁻³ का होल स्क्वायर। ये रहा, इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आपका ई सेल निकल आएगा। कैसे निकलेगा, 1.05 में से 0.03 घटा दीजिए, या एक तरीका ये भी है, घटाने से पहले इसको सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई तब घटाओ, ये भी हो सकता है। 0.03 है लॉग, ये कितना होगा 0.160 डिवाइड, ये तो हो जाएगा 4 और ये 10⁻⁶, तो ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 चौका 16, ठीक है। तो बचेगा ये बटेगा 0.4 और ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये बचेगा आपके पास 0.4, या तो 0 ले खाली 0.4 ले लो, 10⁻⁴ कितना हो जाएगा +6, और ये आपके वैल्यू आगे रहेगी, तो ये हो जाएगा 1.05 - 0.03, और इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, इसको ऐसे सॉल्व कर लो इसमें। तो ये क्या लिखा है, log A + B। तो चाहो तो अगर ये पावर जाएंगे तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 5, ये +5 हो जाएगा, और +5 में ये है 2 के पावर 2 है, तो ये लिखा है log A + B। तो इसको सॉल्व करोगे तो जाएगा log 4 + log 10⁵, ये लिखा हुआ है log A × B, अगर हटा सॉल्व करेंगे तो ये, तो log 2 की वैल्यू कितना हो गया 30, तो ये 2 के पावर 2, और ये हो जाएगा आगे आएगा 5, और ये कितना रहेगा log 10 की वैल्यू 1, और ये 2 के पावर 2, तो ये हो जाएगा 2 log 2 + 5, तो इसका मतलब हो जाएगा 0.3010, तो ये 0.3 है × 2 + 5, तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी 5.6 के आसपास। तो ये आगे आएगा 5.6, तो ये 1.05 - 0.03 × कितना आ जाएगा 5.6। ये इसको सॉल्व कर लीजिए तो 0.03 और ये है 5.6, तो 3 × 6 = 18 और 3 × 5 = 15, 1 16, ये रहा, कितने बाद जाएगा पॉइंट ये, तो आप इसको हटा के देंगे तो 1.05 माइनस आएगी 0.168,
तो इसमें से सॉल्व कर लीजिए, 1.05 में से घटाएंगे 0.168, ये रहेगा 10, 14 में से 6 गए 8, ये बचेगा आपका 9। तो नियर अबाउट इसकी वैल्यू आ जाएगी, जो ये किसी ई सेल की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 0.98 के आसपास, इतना वोल्ट हो जाएगा। तो बच्चों सिंपल सवाल है, ये इंटेक्स का क्वेश्चन है और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 0.98 हो जाएगा बच्चों। ये जो है पॉइंट जो है जब ऐसे करेंगे तो यहाँ 0.8 है तो यहाँ भी 0.8 होगा, 0.9 नहीं होगा, तो ये 0.8 के आसपास, ये भी 0.8 के आसपास हो जाएगी। इसको सॉल्व कर लिया एक बार, 0.8 हो जाएगा।